फबीहा की वालदा अमेरिका से वापस आ चुकी हैं, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है। फबीहा अलमीर को भी परेशानी में बताती है कि मॉम और डैड अमेरिका से वापस आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्म तक करना पसंद नहीं किया, तो मुझे मॉम की वजह से परेशानी हो रही है। अलमीर फबीहा की परेशानी देख के उसे उसकी माँ से मिलवाने के लिए ले जाता है, लेकिन वहां जाके तो फबीहा की परेशानी मजीद बढ़ जाएगी और उसे पता चलेगा कि उसकी माँ की तबीयत तो इतनी शदीद खराब है कि वो बिल्कुल बेसुध पड़ी है। अब फबीहा की परेशानी तो मजीद बढ़ जाने वाली है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत की खराबी की वजह से उसे अपने छोटे बच्चे के साथ साथ अपने छोटे भाई को भी संभालना पड़ेगा। ऊपर से घर में महक भाभी भी प्रेग्नेंट हो गई हैं और ईमान का भी एक्सीडेंट हो चुका है, जिसकी वजह से वो फिलहाल घर के कोई भी काम नहीं कर सकेगी। फबीहा को तो वैसे ही घर के काम बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर सारे के सारे घर के काम अगर उसके जिम्मे आ जाएं, ये तो उसे बिल्कुल गवारा नहीं होगा। तो घर के माहौल में तनाव तो यकीनी बात है कि बढ़ने ही वाला है। ऊपर से महक, जिसे इतने अरसे बाद ये खुशखबरी मिली है, उसे तो इस बात पे भी बुरा लग रहा है कि फबीहा ने उसे अच्छे से मुबारकबाद देना तक पसंद नहीं किया। दूसरी तरफ ईमान के घर वालों को तो यही उम्मीद थी कि शाहवीर और महानूर की तलाक हो जाने के बाद ईमान और शाहवीर का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल किसी भी अच्छाई की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। ऊपर से ईमान की माँ को ये परेशानी है कि ईमान का एक्सीडेंट होने के बाद आखिर उसका वहाँ पे ख्याल कौन रख रहा होगा। जब रफीक साहब उनसे बात करते हैं तो वो तो साफ ही कह देती हैं कि जब ये रिश्ता सुधरता दिखाई नहीं दे रहा, तो ईमान और शाहवीर को एक दूसरे से तलाक ले लेनी चाहिए और साफ साफ अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ताकि हम भी अपनी बेटी के बारे में आगे सोच सकें और शाहवीर भी अपना जो आगे फैसला करना चाहता है कर ले। लेकिन रफीक साहब तो उन्हें सख्ती से मना कर देते हैं कि किस तरह की बातें कर रही हो तुम, शाहवीर और ईमान का रिश्ता हरगिज खत्म नहीं होगा। आपा ने बहुत ही ज्यादा चाव के साथ उनकी शादी करवाई थी और वो बहुत पुरुमीद थी आखिरी वक्त तक कि इनका रिश्ता सुधर जाएगा। मैं आपा की खुशी की खातिर इनको आखिरी दम तक मौका देना चाहता हूँ। जबकि शाहवीर और ईमान का रिश्ता कहीं न कहीं बेहतरी की तरफ आता भी जा रहा है। जिस तरह शाहवीर ईमान के हाथ पे पट्टी चेंज करता है और उसके लिए नाश्ते बना के लाता है और एक्सीडेंट के बाद से पूरे तरह से उसका ख्याल रख रहा है, यहाँ तक कि महक भाभी या फबीहा को भी उसका ख्याल रखने का मौका नहीं दे रहा, बल्कि ईमान के सारे काम अपने हाथों से करता है और फिर उसका प्रोजेक्ट भी इतना जबरदस्त बनवा देता है कि यकीनन ये प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो जाएगा और इसकी वजह से ईमान को बहुत ज्यादा कामयाबी भी मिलेगी। ये बात तो शाहवीर पहले ही ईमान को कह चुका है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एतबार जीतना चाहता हूँ और तुम्हें एक कामयाबी की तरफ देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं उस कामयाबी पे पहुँचाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। फिर चाहे तुम मुझसे रिश्ता रखना चाहो या तोड़ना चाहो, ये तुम्हारी मर्जी होगी। लेकिन यकीनन ईमान जब इस कामयाबी पे शाहवीर की मेहनत के थ्रू ही पहुँचेगी तो उसे शाहवीर की कदर दोबारा से हो जाएगी और उसे ये अंदाजा भी हो जाएगा कि शाहवीर की मोहब्बत वाकई ही सच्ची है। तो हो सकता है कि वो उसे माफ भी कर दे और दोबारा से अपना भी ले। बस फिर तो ड्रामे में और कोई भी कमी बाकी नहीं रहेगी। महक की भी गोद भरने वाली है और वो भी उसका अपना बच्चा होने वाला है। अंबर बेगम की रूह तो जब भी दिखाई देती हैं तो वो बहुत ही खुश होती हैं और आसिफ साहब को यही महसूस होता है कि उन्होंने अंबर बेगम की सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी। चाहे उनके इस दुनिया से जाने के बाद ही सही, पर उनके बच्चे भी दोबारा से एक हो गए और महक की गोद भी भर गई और फिर शाहवीर और ईमान का रिश्ता भी दोबारा से इस्तवार हो गया। लेकिन मसला ये है कि दोबारा से अपनी दुकान और अपना कारोबार ये लोग शायद ना खरीद पाए, क्योंकि अलमीर को तो फबीहा ने सख्ती से मना कर दिया है कि आप ये कारोबार हरगिज नहीं बेचेंगे और अपने भाइयों के साथ दोबारा से कारोबार एक साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया था और मेरे वालिद ने आपको कारोबार तब देके दिया था जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब आप मेरे कंसर्न के बगैर इस कारोबार को बेच नहीं सकते। और हाँ शाहवीर, तो उसने तो खुद भी अपने सारे के सारे पैसे अपने ऑनलाइन बिजनेस पे लगा ही दिए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब से उसने अलमीर के डिजाइन भी अपने ऑनलाइन बिजनेस में लगाए हैं, तब से उसके सारे के सारे डिजाइन हाथों हाथ बिक रहे हैं। तो इस तरह इन दोनों भाइयों के मिलकर कारोबार करने से दोनों का ही फायदा हो रहा है। अब अगर ऐसे में आर्यान भी इनका साथ दे देता है तो यकीनन फायदा इससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आर्यान अब बाप ही बनने वाला है, तो ऐसे हालात में वो अपनी जॉब नहीं छोड़ने का रिस्क ले सकता, क्योंकि वो महक को ऐसी हालत में कोई भी टेंशन देना नहीं चाहता।
उन्हें ये खुशखबरी इतनी मुश्किलों से मिली है कि वो चाहता है कि अब उनके पास सही सलामत उनका बच्चा बहुत जल्द आ जाए। आर्यन ने तो अभी से बच्चे के खिलौने और कपड़े भी देखने शुरू कर दिए हैं और उसका दिल चाहता है कि अभी अपना कमरा बच्चों के खिलौनों से भर दे, लेकिन महक ही उसे रोकती है कि अभी बहुत वक्त है और मुनासिब वक्त आने पे ही हम देखेंगे कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। महक के पेरेंट्स भी उसकी ये खुशखबरी सुन के तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी बच्ची ने बहुत ज्यादा सब्र किया है और अब उन्हें उसके सब्र का फल मिलने वाला है। लेकिन मसला ये है कि राहिम जितनी जल्दी मुस्कान से शादी करना चाहता था, उसकी शादी तो बिला वजह ही डिले हो गई है। अब यकीनन घर में इतनी ज्यादा खुशियां देखने के बाद तो राहिम भी अपने पेरेंट्स के सामने अपनी ये डिमांड रख देगा कि अब तो शादी की बात दोबारा कर देनी चाहिए। अंबर आंटी की वफात को तो काफी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन महक अपनी प्रेगनेंसी का बहाना करके इनकी शादी 9 मंथ्स तक तो लटका देगी कि मेरा बेबी इस दुनिया में आने से पहले तो हम ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अपनी भाई की शादी के ऊपर बहुत ज्यादा दिल से शॉपिंग करना चाहती हूँ और इसकी बीवी की हर एक चीज भी मैं अपनी पसंद से लेके आऊंगी। लेकिन अभी प्रेगनेंसी में तो मुझे डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया है और मैं खुद भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मिन्नतों के बाद तो ये खुशी मुझे नसीब हुई है। महक की ये बात तो यकीनन इसके पेरेंट्स को भी जायज लगेगी और वो राहिम से कह देंगे कि हमें महक के बेबी के इस दुनिया में आने तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। जबकि राहिम का बस नहीं चलता, वो तो कल ही मुस्कान को अपने घर ले आए। इधर ईमान हाथ में चोट होने के बावजूद महक का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और उसके लिए नाश्ता भी बना के लाती है। महक को भी एहसास होता है कि ईमान वाकई ही बहुत अच्छी लड़की है जो बिल्कुल बेगर्ज उसकी खिदमत करने लगी है। हालांकि उसके अपने हाथ के फ्रैक्चर की वजह से वो अपना ऑफिस का काम तक नहीं कर पा रही, तो वो महक से दिल से माफी मांगेगी कि मैंने बिला वजह तुम पे अपने कुछ फैसले मुसल्लत करने की कोशिश की थी। अगर तुम्हारी दिल आजारी हुई हो तो मुझे दिल से माफ कर दो। महक को अंदाजा हो जाएगा कि ईमान जितनी अच्छी लड़की है तो इसकी बहन मुस्कान भी यकीनन इतनी ही अच्छी लड़की होगी। और आर्यन बिल्कुल सच कहते होंगे कि मुस्कान की वजह से इसके घर में और इसके भाई की जिंदगी में बहुत ज्यादा रौनक आ जाएगी। लेकिन फबीहा की वालदा जो अमेरिका से अभी अभी वापस आई हैं, वो तो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और फबीहा जब उनसे मिलने जाती है तो शायद उनका आखिरी वक्त भी आन पहुंचा है। अब ऐसे हालात में फबीहा तो अपनी माँ के घर में ही रुक जाएगी, तो इसी बात का खौफ है कि कहीं घर में जो इतने काम है इनकी वजह से महक को प्रेगनेंसी के बावजूद किचन में खड़े होना न पड़ जाए, जिसकी वजह से अगर उसका मिसकैरेज हो गया तो ये तो बहुत ही ज्यादा दुखी न्यूज होगी। जबकि ड्रामे में अब मजीद कोई भी दुख देखने की गुंजाइश बाकी नहीं रही है। दिल यही चाहता है कि अब सब कुछ अच्छा से अच्छा होता रहे। बहरहाल कुछ ट्विस्ट तो अभी भी बाकी हैं, वो सब जानने के लिए ड्रामे की अगले एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।